यह एक बेहद अनोखा कमरा था जिसका बायां हिस्सा हमेशा धूप से नहाया, चमकीला और रंग बिरंगा दिखता था, जबकि दायां हिस्सा एकदम काला, भारी और पूरी तरह खामोश, जैसे वहां किसी भी तरह की आवाज का कोई अस्तित्व ही नहीं। इसी कमरे में दो लोग, एक रंगों के कोने से आए जुआन और दूसरा अंधेरे वाले हिस्से का हाय, एक साथ खिड़की तक पहुंचे। तभी बाहर से एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी गुजरी, लेकिन जैसे ही वह धूप वाले हिस्से के सामने आई, उसका तेज सायरन अचानक गायब हो गया। दोनों थोड़ा हैरान हुए और वापस मुड़ने लगे ही थे कि एक छोटा सा मेंढक उछलकर खिड़की पर आ बैठा। कुछ देर बाद सोफे पर बैठा था और मेंढक उसके पीछे जाकर जोर से टर्राया। यह उसके लिए बिल्कुल नया अनुभव था, क्योंकि उसने पहली बार किसी भी तरह की आवाज महसूस की। इसके बाद मेंढक धीरे धीरे अंधेरे वाले हिस्से की तरफ बढ़ गया। जहां भी उसके पैर पड़े वहां बेरंग दीवारों में हल्का सा रंग उभरता गया। ये देखते ही घबरा गया और तौलियां घुमाकर मेंढक को कमरे से भगाने की कोशिश की। ने यह सब देखते हुए एक रंग बिरंगी कैंडी का डिब्बा निकाला और सीधे अंधेरे की तरफ फेंक दिया। कैंडी जमीन पर फैलते ही उस सूने राख जैसे हिस्से में पहली बार थोड़ी सी रंगत दिखने लगी। इस बदलाव से चिढ़ गया और गिलास लेकर मेंढक को पकड़ने के लिए भाग पड़ा। मेंढक इधर उधर छलांगे मारता रहा और उसकी हर उछाल के साथ कमरे के कोने बदलते गए। भाग दौड़ में उसने गलती से टीवी का रिमोट दबा दिया और अचानक दोनों हिस्सों में रंग और आवाजें एक साथ फैल गई। वान इस नए माहौल में खो गया। संगीत, रोशनी, रंग, सब कुछ उसे बेहद अच्छा लगा, लेकिन हाई के लिए यह सब परेशान कर देने वाला था। वह गिलास लिए मेंढक के पीछे भागता रहा और उधर के लिए शोर बढ़ता गया। आवाज असहनीय होते ही वह अपने कमरे में जाकर तकिए से कान दबा बैठा। इसी दौरान पूरा कमरा तेजी से रंगों में बदल रहा था। यह देखकर अपना पौधा उठाकर बिस्तर पर चढ़ गया, मानो उसे इस उथल पुथल से बचाना चाहता हो। तभी मेंढक ने एक मधुर गीत चला दिया। आवाज सुनते ही धीरे धीरे बाहर आया और ताल पर हाथ हिलाने लगा। धीरे धीरे भी इस नई दुनिया को अपनाने लगा, इतना कि उसने अपने पौधे को भी रंगों से सजा दिया। कमरा पहली बार पूरी तरह जिंदा लगने लगा, रंगों और आवाजों से भरा हुआ।